देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 12.2 a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter। ये एक्चुअल में कल मैंने बता दिया था, लेकिन क्योंकि मोबाइल नहीं था तो इसलिए आपका नाम मैं इसको कॉपी में किया मैंने। So now first you have to draw the figure। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपका नाम देखो दिस द। अब आपको क्या करें, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये देखिए तो ये मैंने इनको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर अगेन आई एम टेलिंग यू टू यू। देखो दिस ए बी सी, ये देखो दिस ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, और आपका नाम देखो स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर पे आपका नाम देखो दिस इज द ए स्टैंड कर रहा था। सर ये आपको मैंने कल बता दिया था ना। ये देखो तो इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट इज आपका नाम देखो दिस हाइट इज व्हाट 120 सेंटीमीटर। इस h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके लिए भी मैं आपको बताना होगा। ये हो गया a solid consisting of a right circular cone of a hemisphere 120 centimeter इसकी हाइट है, रेडियस इसका है। एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को यू सी दैट ये भी आपका इट इज रिलेटेड टू सरमाउंटेड, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद है नहीं, एंड प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सेंटर। और ये देखिए आपका बिल्कुल एक्सैक्टली देखो, आज मेरा थोड़ा माई हैंड इज नॉट वर्किंग, तो मैं इसका बेस ले लेता हूँ पूरा। ये देखिए तो नाउ इसकी में जो आप रेडियस देख रहे हैं आपका ना, जैसे दिस इज आर इज इक्वल टू, ये भी आपका देखो ना 60 सेंटीमीटर है आपका। And this total height, the capital H is equal to वो आपका है दिस 180 सेंटीमीटर till the capital, और ये आपका the height is, this height is of your cone and this height is of cylinder। Is that clear? ये फिगर है। अब ये क्या है, कह रहे हैं आपका ना फुल ऑफ वाटर। एक्चुअल में जो ब्रीमिंग स्टेज है उसकी वाटर की एक, ये आपका ये इसमें आपका पानी है, वाटर है। एसेट क्लियर सर ना, फाइन। अब आपका देखो ना, इसमें सिंपल सी बात आपका ना फिगर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। दिस इज द बी पॉइंट पे आप आएंगे तो ना देखो दिस गिवन। अब नाउ नोट डाउन दिस, ये देखिएगा ये कोन की जो रेडियस है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर है, इसका भी रेडियस देखो ये है, एंड आपका देखो इसका दिस इज सिलेंडर का रेडियस भी ये बिल्कुल 60 है। तो ना यहाँ पे फर्स्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये आर इज इक्वल टू आपका दिस, आपका यहाँ इसको भी नहीं करते तो ये सर माउंटेड आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड द सेकंड थिंग इज आपका नाम देखो दिस द ए हाइट ऑफ कोन, आपका h इज इक्वल टू आपका देखो 120 सेंटीमीटर हो गया। इज इट क्लियर? सुनो, वैसे भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको कोई दिमाग लगाए तो देखो हाइट ऑफ बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हेमिस्फीयर क्या होगा तो ये h इज इक्वल टू r होगा,
और ये भी आपका हाइट, ये दिख रहा है इसको आप ये इस ये भी आपका रेडियस ऑफ आपका ना देखो जैसा हेमिस्फीयर होगा और ये इस आपका देखो 60 सेंटीमीटर इतना पोर्शन ये साफ है। व्हाट इज सर सो ना देखो ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है एंड थर्ड आपका ना देखो जैसा ये हाइट ऑफ आपका ना देखो जैसा इसलिए दिस इज आई हैव शोन बाय कैपिटल तो दिस इज 180 सेंटीमीटर और वैसे भी देख रहे हैं आप कैसे आया h माइनस एच आपका आया 180 माइनस 120 आपका देखो 60 सेंटीमीटर श्योर सर ना आगे बस से ये फाइंड आउट तो फाइंड आउट में आपका नाम देखो क्या बोल रहे हैं आपका नाम देखो सर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सर्किट फाइंड द volume of water left in it. अब यहाँ पे डी पे आप आए देखिए आपका ना रिक्वायर्ड अपना फॉर्मूला यूज यहाँ पे अगर 9th का आपका फिजिक्स आपको याद आ रही हो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल any object is आपका ना immersed or submerged into the water so it always displays the water according to its volume है आपका ना सिंपल तो वही bring out आपका आ जाता है आपका ना श्योर सर अब आपका अब आपने क्या करना है इसमें आपका सबसे पहले आप कर दो इसका देखो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कर दो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा सर पाई आर कितना सर 60 का स्क्वायर और इंटू एच कितना सर 180 ठीक है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होंगे सर आपका तो दिस इज 3600 6 का स्क्वायर 36 और 0 का 00 और इंटू 180 अपना देखो जैसे पाई सेंटीमीटर 1 2 3 ये 0 आ गया ठीक है सर तो कितना आ रहा है सर कल मैंने आपको उसमें किया हुआ था ये कितना आ रहा यहाँ से इसको इसको मल्टीप्लाई करके देखो यस 648 3 0 आ गया 18 6 देखो आपका 18 3 आप कर दीजिए ये दिस इज 5 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मैंने लिखा है इसमें आपका ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जान रहे हैं आपका देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ये देखिए कंटेन्ड इन सिलेंडर एक्चुअल में ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इसका मतलब ही ये है आपका फर्स्ट देन आप आइए देखिए आपका नाम देखो जैसा अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालिए ये तो देखो ये पूरे अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे ये सब ये देखो ये A B C D E तो देखो ये जो आप देख रहे हैं सर और जी तो ये आपका D E G H दिस इज H इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है सर सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर है सर ये R ये इसका निकाला सर आपने जो इसके अंदर एक वाटर है आपका नाम देखो अब जो सॉलिड है ये देखो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ आपका कोन जो नीचे वाला जो आपका ये पोर्शन है ये देखिए जो आपका ए आपका जो बी सी आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे एफ भी देख रहे हैं दिस वन इज एच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर था सर और इसका ये जो रेडियस था ये 60 सेंटीमीटर आइदर यू कैन राइट दिस
और ये आपका 60 सेंटीमीटर इसका अलग से। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब आपका क्या हो गया 2/3 पाई आपका r क्यूब और प्लस ये आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा सर। ये देखिए अब इसमें भी आप क्या कर दो 1/3 पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। ये देखिए सर, सो यू हैव टेकन 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, अंदर के पास 2r और प्लस ओनली 2r एंड व्हाट आपका दिस इज श्योर सर। सो नाउ 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब आपका कितना हो गया सर 60 का स्क्वायर, पाई ऐसे रखा सर, और 2 इंटू 60 और प्लस h कितना है इसका 120। श्योर सर। अब देखिए इसको ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये इसी को देखो पहले 1/3 पाई ऐसे रख दीजिएगा सर 60 इंटू 60 इसको ऐसे रखिएगा सर एंड 260 जा 120 और 120 आपका नाम दिस 240 हो गया। ये देखिए आप समझ रहे हैं सर, ये दिस ये यहाँ पे 120 और प्लस ये 120 आपका होगा सर, ये 1/3 ये 60 इंटू 60 मैंने 3600 नहीं किया, इससे आपका ये 20 हो जाएगा सर। सो ना 20 60 है 1200 आपका ना, और इंटू आपका देखिए 240 ये पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 2 3 1 2 3 0 आ गया सर, ये पाई हो गया। तो 12 4 जा 48 4 12 2 जा 24 एंड दिस इज 288 288 आपका दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, इसको ये देखो ये इसको अब इसमें मर्ज किया तो ये डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर, तो माइनस उसमें से बाहर आपने कर देना था आपका ना देखो। तो अब आपको सिंपल ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका देखो दिस इज तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट, ये इसे बड़ा देखो volume of water in a cylinder or minus volume of solid। ये देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस इज 64800 पाई सेंटीमीटर क्यूब और माइनस आप इसको नहीं भी करते तो माइनस 288000 आपका देखो दिस पाई ए। अब जैसे कल ये भी पूछ रहे थे, यहाँ अगर आप पाई की वैल्यू रख देंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। पाई यहाँ भी रख रहे हो यहाँ भी रख रहे हो, जब वो माइनस होना है तो पाई आपका कॉमन आ जाएगा वहाँ। इज इट क्लियर सर? अब इसमें से देखो 1 2 3 1 2 3 और पाई तो आ गया 8 8 इज आपका देखो एक 0 ही आ गया सर आपका दिस 4 8 इज आपका नाम 6 हो गया और 5 2 इज 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जो आप लिख रहे हैं ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। अब नाउ यू कीप द वैल्यू आपका नाम 3600000 आपका ये और पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसके बाद डिवाइड करो आपका ना, तो बेटर आपका देखो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इसका भी आपका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ना देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1/320 के 60 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 8 दिस इज द मीटर क्यूब। तो देखो अब ये ना 3600000 इंटू 22/7 और नीचे इसका 1 2 3 4 5 6 आपका हो गया। तो देखो 4 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। ये 2 5 सर और 2 18 हो गया सर। 18 इंटू 22 और अपॉन आपका देखो ना ये कितना हो गया सर 50
ये 35. 35. ओके सर, अब आप करिए दिस इज इन मीटर क्यूब आ रहा है, तो 18 टू 36 और 18 टू 36 एंड 39. अब इसको कल भी यही आया था सर, कितना आया था? 8 तो नहीं लिखा था कल हमने सर, आपको पूछ रहा हूँ. तो ये जब इसको 35 वन जा आपका रहा है, तो ये 1.1314 मीटर क्यूब आ जाएगा. सो नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर नाउ लेफ्ट आउट आफ्टर ड्रॉपिंग अ सॉलिड in our cylinder. V is equal to 1.1314, sorry, meter cube में चेंज कर दिया हमने. The thing is that कि आपका how you basically आपका ना make the figure, how much clarity you have आपका ना to understand the questions. तो ये है आपका ना, please do it. Thank you very much. फिर उसके बाद